बिल्कुल ठीक कहा, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, पेट भी कितना बढ़ गया है मेरा। जिनके पापा तो पहले ही मेरी तरफ नहीं देखते, अगर मैं और मोटी हो गई तो वो तो जो मेरे पास आते वो पास आना भी बंद कर देंगे। क्या करूँ मैं, डाइट करना स्टार्ट कर दूँ? पर भूख भी तो बहुत लगती है मुझे, मैं बहुत खा रही हूँ और ज्यादा खाना खाने की वजह से तो कई बार मुझे वॉमिटिंग भी हो गई। क्या करूँ मैं? एक्सक्यूज मी, क्या आप ही मिसेस मिन है? हाँ, मैं ही मिसेस मिन हूँ, पर आप कौन है? आप अंदर कैसे आई? हेलो मिसेस मिन, मेरा नाम हारिया और मुझे आपकी टेक केयर के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। मुझे ऑर्डर मिला है कि आपको कोई भी काम नहीं करने देना है। आज से आप कोई भी काम नहीं करेंगी, आपके जितने भी काम है आप मुझे बताएंगी, मैं करूँगी, बट आपको कोई भी काम करने नहीं देना है। ओके ठीक है, तुम बैठो, मैं आती हूँ। इसे क्यों बुला लिया? इन्हें तो किसी और का हाथ का बना खाना पसंद नहीं है। कहीं मैं मोटी हो रही हूँ इसलिए तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, कहीं इनका मुझसे मन तो नहीं भर गया? वैसे भी इन्होंने कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ नहीं किया, कहीं कहीं ये मुझे छोड़ना तो नहीं चाहते? नहीं नहीं नहीं, ये क्या सोच रही हूँ मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, आप तो यून भी है ना मेरे साथ। तो शुभा जी ने इसे क्यों बुलाया? ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है, फिगर भी कितना अच्छा है इसका, तो दिखने में कितनी स्मार्ट है। अगर शुभा जी को ये पसंद आ गई तो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करेंगे वो, मैं उनकी वाइफ हूँ, उनके बेबी की मदर भी हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं अभी उनसे बात करूंगी। सुनिए, आप फ्री हो? वो मुझे बात करनी थी आपसे कुछ। तुम्हें बुलाने ही वाला था मैं। बोलो, क्या बात करनी है? कल से काफी ब्रेव बन रही हो तुम, अच्छी बात है, बोलो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुझसे पूछना था कि आपने मेड क्यों बुलाई, मतलब आपको कुकी को और इनको मेरे हाथ के बना खाने के अलावा कोई और खाना पसंद नहीं आता, तो मेड क्यों बुलाई आपने? ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ टाइम के लिए ही है, उसके बाद ये सब तुम्हें ही करना है। तब तक के लिए रेस्ट करो और हाँ, रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। कहीं जाना है? कहाँ जाना है? मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। तुमने मुझे मना किया, मना करने की वजह जान सकता हूँ मैं? जाना जरूरी है तो जाकर रेडी होकर आओ। देखिए, अगर आपको मेरे साथ कुछ करना ही है तो ऐसे ही कर लीजिए, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर बाद में उनको किसी ने मेरी तरफ देखा, गलती से मेरे साथ टच हो गया या किसी ने मेरे साथ बात करने की कोशिश की, तो उसका सारा गुस्सा नाइट को आप मेरे ऊपर निकालोगे। पता है कितना पेन होता है मुझे? आपको कैसे पता होगा? शायद ही तो मैं हूँ ना, और मॉर्निंग में कितनी प्रॉब्लम होती है मुझे। अब तो जन भी बड़ा हो गया है, ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेगा मुझे कि मम्मा आपको क्या हुआ है। मेरे पास जिनके सवालों के जवाब नहीं होते, मुझे कितनी प्रॉब्लम होती, कितना पेन होता है। आपको तो अपने नीड चाहिए, अपना प्लेजर चाहिए, आपको क्या फर्क पड़ता है चाहे मुझे कुछ हो भी जाए। जीवन हाथ उठाना चाहते हैं आप मुझ पर? ठीक है, उठा लीजिए। इन 6 सालों में आपने यही तो नहीं किया, हाथ पे उठा लीजिए, आज आप ये भी कर लीजिए। मैं कुछ नहीं कहूँगी, 6 सालों में सब कुछ फेस कर ही रही हूँ ना, ये एक थप्पड़ भी खा लूंगी, मैं कुछ नहीं कहूँगी आपसे। आपको क्या ही फर्क पड़ता है? आपको तो अपनी नीड चाहिए, प्लेजर चाहिए आपको। आपको आपने कभी भी जानने की कोशिश की क्या मुझे चाहिए और क्या नहीं चाहिए? आप हमेशा मेरे साथ वो सब कुछ करते हो, कभी कभी गुस्से में करते हो, मुझे कितना प्रॉब्लम होता है, कितनी पेन होती है, पर नहीं, आपको क्या फर्क पड़ता है? वो सब करने के बाद आपने कभी भी मुड़कर देखा मेरी तरफ, जबकि मुझे आपकी सबसे ज्यादा नीड होती है इतना पेन फेस करने के बाद, पर आपने कभी मुझे हक नहीं किया। इतना कुछ फेस करने के बाद, इतना पेन फेस करने के बाद मैंने कभी भी आपको मना नहीं किया। हमेशा आपके लिए मैंने अपनी लेग्स को ओपन किया, बट उसमें कभी मेरी मर्जी नहीं होती, मैंने खुद अपनी लेग्स ओपन करती हूँ मैं आपके लिए।
पर आपकी खुशी के लिए करती हूँ मैं ऐसा, पेन सहती हूँ सिर्फ आपकी खुशी के लिए कि शायद कभी ना कभी आप मुझे एक्सेप्ट करोगे, मुझसे प्यार करोगे, मुझे अटेंशन दोगे, टाइम दोगे। पर नहीं, आप ऐसा कभी नहीं करते। आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, सिर्फ फोर्स किया है मुझे, सिर्फ फोर्स। जिमिन, मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ? इसका मतलब जिमिन के दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। बेबी, तुम्हारे ये मूड स्विंग्स, आई लव दिस। हयंग, वो आज मुझे अपने घर पर रहने के लिए क्यों कहा? क्यों नहीं कह सकता? अब मुझे क्या हर बात की वजह बतानी पड़ेगी तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि वो आप मुझे गुस्सा करते हो ना कि मैं जब कॉलेज नहीं जाता, तो बस इसलिए। वैसे यंग, अगर आप गुस्सा नहीं करोगे तो एक बात पूछूं आपसे? आपको क्या शायरी पसंद है? मतलब शायरी पढ़ना, पोइट्री पढ़ना? मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। कितने डरपोक होते हैं वो लोग जो अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बता सकते, इसीलिए उन्हें शब्द में उतार देते हैं जिन्हें तुम शायरी कह रही हो। बिल्कुल ठीक कहा यंग, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे सच में कितने डरपोक होते हैं ना वो लोग जो अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बता पाते। हमेशा करते वो सब कुछ है पर बताते किसी को नहीं है। कितने डरपोक होते हैं वो लोग। वैसे मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा था क्योंकि भाभी शायरी लिखती हैं, मतलब वो राइटर बनना चाहती थी। मुझे लगा आप इंटरेस्टेड हो गए, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ, वैसे कभी कभी नई चीजें भी कर लेनी चाहिए जिंदगी में। मैं ट्राई करूँगा पढ़ने की। हाँ हम, नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। मेरे स्टडी रूम में है डायरी, ड्रॉअर में लॉक करके रखी है मैंने, ट्राई कीजिएगा। जिमिन को शायरी लिखने का शौक है, मुझे पता ही नहीं था। किंग, आप बता दीजिए आप मैम को लेकर घर से कब जाओगे ताकि हम सब कुछ रेडी कर सकें। थोड़ी देर में ही मैं जिमिन को लेकर बाहर जा रहा हूँ, तो तुम लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा है। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। तुम्हें कहीं जाना है तो चुपचाप से जाकर रेडी होकर आओ। मैं दोबारा ना नहीं सुनूंगा। अगर तुम रेडी होकर नहीं आई तो मुझे जबरदस्ती भी करना आता है। What the hell यार, तुम हर बात पर ये रोना क्यों स्टार्ट कर देती हो? कितनी बार कहा है कि मुझे ये रोना धोना पसंद नहीं है। पार्ट टाइम जॉब है क्या ये तुम्हारी रोना धोना? मुझे पेन हो रहा है, वो भी बहुत ज्यादा। तो मुझे ना जाने के लिए मना कर रही थी, तो ये तुम्हारे ना जाने के बहाने हैं, राइट? मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या ज्यादा पेन हो रहा है तुम्हें? ठीक है, हम पहले हॉस्पिटल चलेंगे। तुम रेडी हो जाओगी कि हम पहले हॉस्पिटल चलें? तुम्हारे डैड ने ही बुलाया है, छोटी सी पार्टी दी है उन्होंने, तो वहीं जाना है हमें। डैड ने पार्टी दी है? ठीक है, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। पेन हो रहा है पर इतना भी ज्यादा नहीं हो रहा। मैं रेडी होकर आती हूँ। वाओ मिमी, बहुत प्यारे लग रही हो आप, नजर ना लगे किसी की आपको। तुम्हारे यंग ने जो मुझे ये ड्रेस दी है कितनी टाइट है, मुझे तो सांस नहीं आ रही। ओहो मिमी, ये ड्रेस ऐसी ही होती है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो इसमें। अच्छी लग रही हो? कितनी ज्यादा टाइट है ये ड्रेस। अच्छे लगने के चक्कर में अगर मैं वहाँ चक्कर खाकर गिर गई तो? मम्मा, ड्रेस तो टाइट होगी ही ना, आप मोटे जो हो रहे हो। वैसे आप क्या कह रहे हो? बेबी, मैं आपके नानू के घर जा रही हूँ, वहाँ पर छोटी सी पार्टी है। वाओ, पार्टी, वो भी नानू के घर। मुझे भी जाना है, चलो ना चाचू, हम दोनों भी रेडी होते हैं। नहीं यन, हम दोनों नहीं जा रहे, हमें घर में कुछ काम है बहुत जरूरी, तो मम्मा को जाने दो। और कितना वेट करना पड़ेगा? कब से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। इवनिंग हो गई है, नाइट होने वाली है, और कितना लेट करोगी? जी हाँ, मैं रेडी हूँ। चलिए, ये ड्रेस कुछ ज्यादा ही टाइट नहीं है तुम्हें? पूरी बॉडी शो हो रही है तुम्हारी। ये ड्रेस आप ही ने तो ला कर दी मुझे, और ये टाइट है मुझे, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, जो भी है, चलो अब हमें चलना है।
मुझे गुस्सा आ रहा है। पार्टी का बोलकर मुझे हॉस्पिटल ले आए। 1 घंटे से यहाँ पर बैठा कर रखा है। आधी रात हो रही है। डैड वेट कर रहे होंगे मेरा। किंग, आपका डाउट बिल्कुल सही था। मैम 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मतलब फर्स्ट बेबी के टाइम पर बहुत प्रॉब्लम हुई थी उसे। अब ऐसा नहीं है किंग, फर्स्ट बेबी के टाइम पर वो फिजिकली और मेंटली रेडी नहीं थी। एज भी उनकी कम थी, बट अब वो स्ट्रांग है मेंटली भी और फिजिकली भी। बट फिर भी प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर फूड का आप ध्यान रखिएगा। किंग, मैम वेट कर रही हैं, तो क्या ये बात हम उन्हें बताएं या आप खुद उन्हें? अब नहीं, ये बात मैं खुद बताऊंगा। जल्दी चलो, इतना धीरे क्यों चल रही हो? हम पार्टी के लिए पहले ही लेट हैं। चलो कैसे? ये ड्रेस इतनी टाइट है, ऊपर से मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, कम से कम 30 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं। बस इनवाइट किया था, आना भी जरूरी था। सुनिए, आपने तो कहा था कि डैड ने ये पार्टी दी है, तो डैड तो दिखाई नहीं दे रहे मुझे कहीं पर भी। वाइफी, हम लेट हैं। मैंने तुम्हें पहले ही रेडी होने के लिए बोला था, पर तुम नहीं हुई, तो अब तुम्हें अकेले ही की पार्टी देखनी पड़ेगी। तुम्हारे डैड यहाँ से जा चुके हैं। मैं समझ गई, आप झूठ बोलकर मुझे यहाँ पर लाए हो। हे मिस्टर मैन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए। वैसे आपने बताया नहीं, आपने इतना टाइम छुपा कर रखा कि आप मैरिड हो। वैसे आपकी वाइफ काफी ब्यूटीफुल है, शायद इसीलिए आपने इन्हें छुपा कर रखा कि कहीं किसी की नजर ना पड़े। ये है ही इतनी ब्यूटीफुल। खुद की तारीफ सुनने में डर लग रहा है। मुंह बंद रख, उसे गुस्सा आ जाएगा। आई थिंक पार्टी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरी वाइफ पर, राइट? जब सामने इतनी ब्यूटीफुल एंजल हो तो किसी का ध्यान कहीं और जाएगा क्या? मिसेस मैन, क्या आप डांस करना पसंद करेंगी मेरे साथ? आई नो कि आपके हस्बैंड को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? इनफ इज इनफ। आप आ गए, सब कुछ रेडी है। आप वेट, भाभी क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? क्योंकि इनको लेकर यहाँ से जाओ, या तो अंकल के घर चले जाओ या जेहब के घर, इट्स योर चॉइस। पर आज रात तुम दोनों यहाँ पर नहीं रुकोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफी के दोनों बच्चे उसकी चीखें सुने। पर भाभी क्यों रो रही हैं? मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ओके, मैं इनको लेकर जा रहा हूँ। गुड फॉर यू। तो रूम में चलें वाइफी? ये सब क्या है? ये किसने किया? ये कुछ ज्यादा ही हो गया, मैंने इतना भी नहीं बोला था करने के लिए। हैप्पी बर्थडे। तुम्हारा बर्थडे है इस मॉर्निंग में, 12 बजने में अभी भी कुछ मिनट है। बहुत गंदे हो, बहुत ज्यादा गंदे हो। मुझे डरा दिया आपने, मुझे लगा आप गुस्से में और सारा गुस्सा मुझ पर उतारोगे। बहुत गंदे हो आप, मेरी जान निकाल दी थी आपने। गुस्सा तो मुझे अभी भी है, पर मैं तुम्हारा ये स्पेशल डे खराब नहीं करना चाहता, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मॉर्निंग में तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट होगा, तो अब चलकर सोते हैं, चलो। थैंक यू, पर आप कुछ करोगे नहीं? सोना क्यों है? मुझे चाहिए। पर आज मेरा मूड नहीं है, मेरा दिमाग पहले ही गुस्से से फट रहा है।
बाद में तुम ही मुझे बोलोगी कि मैंने तुम्हें पेन दिया। पर प्यार से भी तो किया जा सकता है ना। मुझे ये आज करना है, मुझे चाहिए, मैं सह लूंगी। कहा ना मैंने कि नहीं, मैंने कहा ना कि मैं पेन सहन कर लूंगी। यही तो मैं नहीं चाहता कि तुम पेन सहन करो। क्यों करोगी तुम पेन सहन? वाइफ हो तुम मेरी, मुझे बता सकती हो तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है या नहीं, कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। मेड नहीं हो कि जो मैंने कह दिया वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात करता हूँ तो तुम भी मुझसे ऊंची आवाज में बात कर सकती हो, मुझे जवाब दे सकती हो। अगर तुम्हें मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती तो ये बात तुम मुझे बता सकती हो। आपको मेरी फिक्र है, आपको मेरे पेन से फर्क पड़ता है, पर क्यों? मैं नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि तुम मेरी वाइफ हो और ये तुम्हारे राइट्स हैं। तूने मेरी वाइफ को टच किया, चाहता तो तुझे उसी वक्त मैं मार डालता, बट क्या करता, मेरी वाइफ का बर्थडे है ना, तो उसके स्पेशल डे पर मैं उसकी बैड मेमोरीज नहीं बनाना चाहता था। खुद को कैसे कंट्रोल किया ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। नसें फट रही थी मेरे गुस्से से। मैं उसे बर्थडे का सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए तेरी पार्टी में लेकर आया मैं उसे, वरना तुझ जैसों का तो मैं साया ना पड़ने दो उस पर। और तूने तो उसे टच किया, वो भी मेरे सामने। अरे बस कर भाई, मार लिया ना उसे। अब घर चल, सब वेट कर रहे होंगे तेरा। और अब तो तुझे जिमिन को ये भी तो बताना है कि लिटिल वन आने वाला है, कि लिटिल वन आने वाली है। हाँ, और इसके साथ साथ मैं ये भी उसे बताऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। उसने कल मुझसे वजह पूछी कि मुझे उसकी तकलीफ महसूस होती है, मुझे उसकी फिक्र होती है, पर क्यों? फाइनली, फाइनली तू इतना ब्रेव कैसे बन गया? फाइनली तुमने हिम्मत की, थैंक गॉड। बट मुझे लगता है कि ये अभी राइट टाइम नहीं है अपनी फीलिंग्स बताने का। 5-6 बच्चे और कर ले, जब तेरी हड्डियां जवाब देना स्टार्ट कर देंगी ना, तब अपनी फीलिंग्स बताना। तुझे कुछ कह रहा नहीं हो तो तू ज्यादा नहीं बोलने लग गया? ब्रो, तू मुझे कुछ कर नहीं सकता, तेरा बड़ी हूँ मैं, मेरे अलावा तुझे कोई झेल नहीं सकता, समझा? हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, हमेशा खुश रहो। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे मिमी। हैप्पी बर्थडे मम्मा। ओह थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। वो साइको आज भी घर पे नहीं है क्या? आज मेरी बेटी का बर्थडे था तो वो आज भी घर पे नहीं रुक सकता था क्या? डैड, उन्हें ऐसा तो मत बोलिए, वो बस अभी आते ही हो। मेरे ससुर जी ने मेरी तारीफ की, मुझे याद किया, लो मैं आ गया। हैप्पी बर्थडे वाइफी। Now you all can leave, so I can talk to my lovely lovely wifey and give her a birthday gift. मैं यहाँ पर अपनी बेटी की खुशी को सेलिब्रेट करने आया हूँ। आ चुका उसका स्पेशल डे, खराब करने की हिम्मत भी मत करना, समझे तुम? ससुर जी, बूढ़े हो गए हो आप, वाइफ भी तो नहीं है आपकी जो आपको पता होगा। शायद आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि मुझे अपनी वाइफी से बात करनी है और उसे बर्थडे गिफ्ट देना है। मैं उसका हस्बैंड हूँ, कुछ पर्सनल है हमारा, और ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि हम कपल्स को एक पर्सनल स्पेस देनी चाहिए ताकि हम थोड़ा सा रोमांटिक हो सके, थोड़ा लवी डबी हो सके। मुझे अपनी वाइफी के साथ थोड़ा रोमांटिक होना है, लवी डबी होना है, उसे गिफ्ट देना है, और गिफ्ट थोड़ा पर्सनल है तो सबके सामने मैं नहीं दे सकता। अगर आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है शेमलेस होने में। ठीक है जिमिन बेटा, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपना, ओके? क्योंकि मुझे क्या तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा या फिर तुम देख कर टिप्स लेना चाहती हो अपने दीदी के लिए? दीदी? नहीं नहीं योग, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस मेरी फ्रेंड है, कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं ना, बस इसलिए ज्यादा और कुछ नहीं। ओह रियली, मुझे लगा तुम दोनों के बीच में कुछ है, जैसे तुम मुझे झूठ बोलकर चुप चुप कर उससे मिलने जाते थे। कोई बात नहीं, कॉलेज के बाद मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। जेहब की नजर में है एक लड़की। अब मैं कुछ जिम्मेदारियां तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। कॉलेज के बाद अब तुम बिजनेस ज्वाइन करोगे, क्योंकि मैं बिजनेस और माफिया वर्ल्ड एक साथ नहीं संभाल सकता।
क्योंकि अब मुझे अपनी फैमिली को साथ लेकर चलना है, क्योंकि मैं बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ उन्हें। शादी, मेरी शादी ठीक ही है। अगर आप मेरी शादी करवाना ही चाहते हैं तो देते, ठीक है, क्योंकि वो मुझे जानती है, मैं उसे जानता हूँ। हम दोनों के बीच में बॉन्ड अच्छा है, हम दोनों समझते हैं एक दूसरे को। तो आप मेरी शादी देते के साथ करवा सकते हैं। हो गया तुम्हारा, नाउ लीव। मैं सोचूंगा इसके बारे में। जेमिन बेबी, मैं बहुत हिम्मत करके आज तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले ही बता सकता था, बट मैं डरता था और सोचता था कि शायद तुम मुझसे नफरत करती हो और मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी, इसीलिए मैं तुम्हें ये बात कभी बता नहीं पाया। बट उस दिन तुमने मुझे अपने दिल की बात बताई। मैं भी तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। तुमने मुझसे कल पूछा था ना कि मुझे तुम्हारे दर्द से फर्क पड़ता है, तुम्हारी फिक्र होती है, पर क्यों? क्योंकि मैं प्यार करता हूँ तुमसे जिमिन, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे जिमिन। पहले दिन से प्यार करता हूँ मैं तुम्हें जिमिन। झूठ, सब झूठ है। कैसे मान लो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? कभी मुझसे बात की आपने? तो कैसे मान लो कि आप मुझसे प्यार करते हो? मैं जो कहती हूँ आपने कभी नहीं किया, तो कैसे मान लो कि आप मुझसे प्यार करते हो? आप जो करो वो सब ठीक, पर मैं करूँ तो गलत, तो कैसे मान लो कि आप मुझसे प्यार करते हो? जिमिन प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अगर सच में मुझसे प्यार करते थे तो कभी क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों खुद से दूर रखा मुझे? क्यों कितना तड़पाया मुझे अपने लिए? मुझे प्यार की जरूरत थी, केयर की जरूरत थी। लाइफ में कभी प्यार मिला ही कहाँ था मुझे? डैड जो कि प्यार बहुत करते हैं मुझसे, बट कभी मेरे पास नहीं रहे। और आपने मेरे पास होते हुए भी बहुत दूर थे मुझसे। प्यार दिया ही कब आपने मुझे? और कहते हो कि मुझे प्यार करते हो। हर रोज हर पल मैं इस बात का इंतजार करती थी कि आप कब कहोगे कि जिमिन मैं प्यार करता हूँ तुमसे। हर वक्त मैं उस पल का इंतजार करती थी जब आप मुझे गले लगाओगे। हर वक्त मैं इस दिन का इंतजार करती थी। इतना टाइम लगा दिया। बेबी, आज मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, बहुत। आज मैं तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। क्या हो तुम मुझे मुझे बहुत पेन हो रहा है पेट में। ज्यादा पेन हो रहा है क्या? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, अब आप मुझे छोड़ दीजिए। बस स्टार्ट हो जाते हो तो रुकने का नाम नहीं लेते। आई एम सॉरी बेबी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम आप बेबी
मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बहुत जरूरी है, और वो सुनने के बाद तुम बहुत खुश हो जाओगी। बट अभी मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, अभी तुम रेस्ट करो। कुछ जरूरी बताना है। क्या बताना है बताइए। बेबी कहा ना, बाद में बता दूंगा, अभी तुम रेस्ट करो। नहीं, मुझे रेस्ट नहीं करना, मुझे आपको हक करना है, आपकी चेस्ट पर सर रखना है मुझे, और मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। ठीक है, तो बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। पूछो क्या पूछना है, मैं सब बताऊंगा। आपने कल कहा था मुझसे, तो क्या मैं सच में आपके साथ बातें कर सकती हूँ? सब कुछ बता सकती हूँ आपको? हाँ, कुछ भी। ओ, तो क्या मैं आपके साथ नाराज भी हो सकती हूँ? हाँ, फिर मैं तुम्हें मनाऊंगा। ओ, तो क्या मैं आपसे ऊंची आवाज में भी बात कर सकती हूँ? हाँ बेबी, कर सकती हो। ओ, तो क्या मैं आपके साथ झगड़ा भी कर सकती हूँ? हाँ बेबी, कर सकती हो, पर ज्यादा नहीं। अगर मैं कुछ कहूँगी तो आप मेरी बात भी मानोगे? हाँ बेबी, सभी बातें मानूंगा, और कुछ बाकी है? आप मुझे अभी डांटोगे भी नहीं, मुझसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करोगे? बेबी, मैं इसका प्रॉमिस तुमसे नहीं कर सकता, मेरी टोन ही ऐसी है, मैं सबसे ऐसी ही बात करता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे ही नहीं, तुम्हारे डैड से, यून से, कुकी से, सबसे ऐसे ही बात करता हूँ। मैं ऊंची आवाज में बात नहीं करता, मेरी टोन ही ऐसी है। पर अभी भी तो आप मुझसे प्यार से बात कर ही रहे हो। बेबी, मेरी सबके सामने इमेज है, अब क्या सोचेंगे सब मेरे बारे में कि एक माफिया किंग अपनी लिटिल सी वाइफ से डरता है। ओके फाइन, मैं ट्राई करूंगा। और एक आखिरी बात, जब भी आपको गुस्सा आता है, कोई मुझसे बात करे या मेरी तरफ देखे, तो आप सारा गुस्सा मुझ पर उतारते हो, ये आप नहीं करोगे। अब क्या ये जरूरी है? अब ये गुस्से पे डिपेंड करता है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं गुस्सा ना करूं। बस काफी है मेरे लिए अब इतना, अब मुझे आपको हक करके सोना है, मैं थक गई हूँ। वाइफी, चलो अब उठ जाओ, नाइट का टाइम हो रहा है, डिनर कर लो बेबी, बाद में फिर से सो जाना। आई नो कि तुम टायर्ड हो, पर उठो, तुमने लंच भी नहीं किया था। मुझे और सोना है, मुझसे हिला तक नहीं जा रहा, पूरी बॉडी में पेन है, पता नहीं क्यों। आई एम सॉरी बेबी, मैं भूल ही गया था कि अब तुम अकेली नहीं हो। मैं अकेली नहीं हूँ का मतलब बेबी कि हमारा ये बड़ा भाई बनने वाला है। इसका मतलब कि हाँ बेबी, तुम 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हो। मुझे डर लग रहा है, अगर यून एक्सेप्ट नहीं किया तो। तुम कैसी बातें कर रही हो, क्यों डर रही हो तुम? यून क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा? जब उसे पता चलेगा कि वो बड़ा भाई बनने वाला है, वो बहुत खुश होगा, देखना वो कितना एक्साइटेड होगा। आप समझ नहीं रहे हो, यून अभी बच्चा है, वो हमेशा मुझे कंप्लेन करता है कि मम्मा आप मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। अगर सेकंड बेबी आ गया तो मैं बिल्कुल उसे टाइम नहीं दे पाऊंगी जब तक कि बेबी बड़ा नहीं हो जाएगा। यून हेट करेगा बेबी से, जब उसके सामने मैं उससे ज्यादा अटेंशन, उससे ज्यादा प्यार दूंगी तो। ऐसा नहीं है बेबी, तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो। हमारा यून बहुत समझदार है, जब उसे पता चलेगा तो वो बहुत खुश होगा। चलो आप रोना बंद करो, हम नीचे चलकर डिनर करते हैं। फिर पेन किलर खा लेना और रेस्ट करना, देखना जन को जब पता चलेगा ना वो कितना खुश होगा। अब हद हो गई, बोला ना मैंने, सॉरी, हो गई गलती, दोबारा नहीं करूंगा मैं। गलती हो गई? आपकी बातों सुनकर तो लगता नहीं है कि आपको आपकी गलती का एहसास है। अभी भी आप कितनी एटीट्यूड में बात कर रहे हो मुझसे, मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है, हटिए मेरे सामने से। डैड मेरा नीचे इंतजार कर रहे हैं, मैं अपने डैड के साथ ही जाऊंगी। ओके फाइन, तुम अपने डैड के साथ जाना चाहती हो, जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर कुकी और यून कहीं नहीं जाएंगे।
मतलब आप सच में चाहते हो कि मैं अपने डैड के साथ चली जाऊं? बेबी, मेरा मतलब वो नहीं है। तुम अभी अपने डैड के साथ चले जाओ, इवनिंग में मैं तुम्हें लेने आऊंगा। थोड़ी देर अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। मिस्टर हस्बैंड, खबरदार, अगर आप मुझे वहां पर लेने आए तो मैं वहां पर रहने जा रही हूँ और कितने दिनों तक मुझे नहीं पता। और आप मुझे वहां पर लेने नहीं आओगे और ना ही मुझे कॉल और मैसेज करके परेशान करोगे। अगर किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मेरे दोनों बच्चे आपके बगैर रह सकते हैं पर मेरे बगैर नहीं, इसीलिए मेरे दोनों बच्चे नहीं, तीनों बच्चे मेरे साथ ही जाएंगे। आप मुझे नहीं रोकोगे, समझे? आप अब हटिए मेरे सामने से। रहिए अकेले यहाँ पर अपनी इस रूड टोन और अपने इस एटीट्यूड के साथ। हद है, ठीक है, फाइन, पर धीरे चलो, धीरे वॉक करो, इतनी तेज क्यों चल रही हो? बेटा जिमिन, कब तक शुगा से नाराज रहोगी तुम? वो मुझे कॉल करके परेशान करता है। 1 वीक हो गया है तुम्हें यहाँ पर आए हुए। तुम साथ में शुगा को भी लेकर आई हो और वो अकेला है घर पर। डैड, सीधा सीधा बोल दीजिए कि आप परेशान हो गए हैं मुझसे और मैं यहाँ से चली जाऊँ। नहीं बच्चा, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें जितने दिन यहाँ पर रहना है ना, रहो, पर अपना फूड स्किप मत करो। तुम अच्छे से अपना फूड नहीं ले रही हो। मिमी अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप फूड अच्छे से लेते ही नहीं हो। आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो कभी कभी और ना ही लंच करते हो और आप डिनर भी ज्यादातर स्किप करते हो। डॉक्टर ने भी कहा है कि बेबी अब कभी भी आ सकता है, इस तरह आप वीक पड़ जाओगे। भाई ने भी तो आपको इसी वजह से डांटा था और आप भाई से नाराज होकर यहाँ पर आ गए। बस बहुत हो गया, क्योंकि तुम भी शुरू हो गए। तुम तो हमेशा मेरी साइड लेते हो ना, और अब तुम्हें क्या हो गया? मुझे किसी से बात ही नहीं। बेबी, बेटा जिमिन, जिमिन कहाँ है? वो ठीक तो है ना? ये अंकल बट आ गया, अब ये मुझे डांटेगा। गॉड बचा लेना। बेबी, तुम ठीक हो ना? इतनी ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकती हो तुम? अगर गिर जाती तो वो तो अच्छा होगा, क्योंकि ने तुम्हें पकड़ लिया और सब ठीक है। इतनी ज्यादा केयरलेस, इतनी बड़ी टिम्मी लेकर तुम्हें चलने फिरने के लिए कहता कौन है? और मुझे कुकी ने बताया कि तुम अपना अच्छे से फूड नहीं लेती हो, खाना स्किप करती हो। तुम क्यों? जब मैं तुम्हें डांटता हूँ तो तुम गुस्सा कर लेती हो। पहले भी तुम्हें डांटा और तुम मुंह फुलाकर अपने डैड के करीब चले गई। 1 वीक हो गया तुम्हें अपने डैड के घर। एक बार भी तुमने मुझसे पूछा मैं अकेला हूँ घर पर, कैसा हूँ, मैं ठीक हूँ कि नहीं? पहले मुझे आप ये बताइए कि आप 1 वीक से कहाँ थे? घर पर था, और कहाँ जाऊँगा? घर पर थी। 1 वीक हो गया मुझे अपने डैड के घर आए हुए और आप मुझे एक बार भी लेने क्यों नहीं आई? तो तुमने ही तो कहा था कि मैं ना तुम्हें कोई कॉल ना मैसेज करूं, ना ही तुम्हें लेने आऊं। मैंने गुस्से में कह दिया और आपने मान लिया। 1 वीक हो गया मुझे अपने डैड के घर में। आपने एक बार भी मुझे ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, मुझे लेने क्यों नहीं आए? आप सच में चाहते थे क्या मैं चली जाऊं? एक बार भी मेरे बारे में नहीं पूछा आपने। मैंने कहा था इसीलिए आप लेने नहीं आए। जैसे कि इन 6 सालों में आपने बहुत बात मानी है मेरी। अब दिल भर गया ना मुझसे, इसलिए 1 वीक से मुझे लेने नहीं आए, ना कॉल ना कोई मैसेज। गलती तुम्हारी है, मुझे तुम्हें डांटना चाहिए और उल्टा तुम मुझे डांट रही हो। साला इससे अच्छा तो पहले था, मैं आंख दिखाता था और तुम कांपना शुरू कर देती थी। मेरा डर ही नहीं रहा तुम में। मिस्टर हस्बैंड, आपकी गलती है, आपने मुझे डांटा था, इसीलिए मैं आपसे नाराज होकर अपने डैड के घर में। शिवाजी, मुझे पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है शिवाजी। बेबी, क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर, डॉक्टर। मिस्टर मैन, आपकी वाइफ क्या हुआ? मेरी वाइफ को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? किंग, आपकी वाइफ बहुत ज्यादा वीक है, वो हिम्मत हार रही है, सेंसलेस हो रही है। अब आप यहाँ जो उन्हें हिम्मत दे सकते हैं, उनके साथ बातें कीजिए, उन्हें हिम्मत दीजिए, उन्हें ये एहसास दिलाइए कि आप उनके साथ हैं। प्लीज हमारे साथ अंदर चलिए। जिमिन, प्लीज बेबी, प्लीज हिम्मत करो बेबी, प्लीज होश में आओ। तुम ऐसे सेंसलेस नहीं हो सकती बेबी। प्लीज हमारे बेबी के लिए, हम दोनों के लिए, यून के लिए, प्लीज बेबी होश में आओ। प्लीज मुझे माफ कर दो बेबी, मैं दोबारा
कभी और बेबी के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं कभी नहीं सोचूंगा। अगर तुम कहोगे ना तो मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा बेबी, प्लीज बेबी प्लीज। बेबी क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ डॉक्टर? क्या हुआ मेरी वाइफ को? वो ऐसे क्यों? रिलैक्स किंग, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो बस सेंसलेस हुई है, बेबी गर्ल है। कब तक होश आएगा? वो जल्दी ही होश में आ जाएंगी। क्या आप बेबी को नहीं देखेंगे? मैंने पूछा कब तक होश आएगा उसे। किंग वो 1-2 घंटे में होश आ जाएगा उन्हें। तुम साइको यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी बेटी अभी अभी इतने पेन से गुजरी है और उसका ध्यान रखने की बजाय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे अब समझ आया कि आप हमेशा मुझे गालियाँ क्यों देते हो। मुझे लगा था कि शायद मैंने आपसे आपके माफिया पावर छीनी है, इसीलिए आप मुझसे नफरत करते हो, पर नहीं, मैंने आपसे आपकी जान छीनी है, आपकी प्रिंसेस छीनी है मैंने। जब मैंने कल जीवन को ऐसे देखा तो मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं उसका हस्बैंड हूँ तो मुझे इतना दर्द हुआ, आप तो उसके फादर हो ना, आपको कितना दर्द हुआ होगा। जब मैंने कल अपनी प्रिंसेस को देखा तो उसे देखते ही मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मेरी प्रिंसेस को किसी ने हर्ट करने की कोशिश भी की ना तो उसे जिंदा काट दूंगा मैं जो आपकी प्रिंसेस को इतने सालों से हर्ट कर रहा हूँ तो कितना गुस्सा आता होगा ना आपको मुझ पर। आप जितनी चाहे मुझे उतनी गालियाँ दे सकते हैं, अगर हाथ उठाना चाहते हैं ना तो मुझ पर हाथ उठा सकते हैं। I'm sorry डैड, I'm sorry। पहली बार आपको डैड बोल रहा हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है पर दिल हल्का हो गया मेरा। I'm sorry डैड। बस बहुत हो गया, अब क्या इमोशनल करोगे मुझे? जाओ घर जाओ और जिमिन का ध्यान रखो। मिमी ये कितनी प्यारी है, ये तो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। हाँ मम्मा, ये तो कितनी प्यारी है, पर मम्मा ये तो कितनी छोटी सी है ना। आपने तो कहा था कि सिस्टर मेरे साथ खेलेगी, पर ये तो बहुत छोटी है, इसके हाथ पैर देखो कितने छोटे छोटे से हैं। हाँ बेबी, अभी वो बहुत छोटी है ना, अभी आपके साथ नहीं खेल सकती, जब वो बड़ी हो जाएगी ना तब आपके साथ खेलेगी। पर मुझसे एक प्रॉमिस करो कि आप इनका बहुत ध्यान रखोगे, हमेशा इसे प्रोटेक्ट करोगे। एक बड़ा भाई अपनी लिटिल सिस्टर को बहुत प्यार देता है, आप उसे प्यार दोगे ना? तो सभी यहीं पर हैं। चलो कुकी और योन अपने अपने रूम में जाओ, आपकी मम्मा के साथ अब मुझे कुछ बातें करनी है। चलो। आप आ गए? मुझे लगा कि आप मुझे छोड़कर चले गए। सच में अगर आप नहीं आते ना तो मैं आपसे बात नहीं करती। मैं अपनी वाइफी को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मैं अपनी लिटिल प्रिंसेस के साथ ही रहूंगा। अब क्या कहीं नहीं जाने वाला। अच्छा जी। बस अब बहुत हो गया, अब नीचे उतारिए मुझे। अच्छा वैसे मुझे कुकी बता रहा था कि जब मैं पेन में थी तो आप रो रहे थे, क्या सच में रो रहे थे आप? रो रहा था और मैं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी, तो आपको झूठ भी बोलना आता है? इतना तो होश था मुझे जब आप मेरा हाथ पकड़कर रो रहे थे। हाँ, मैं डर गया था, बहुत ज्यादा डर गया था मैं। जब मैंने तुम्हें ऐसे देखा तो एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। मैं ये चीज दोबारा कभी रिपीट नहीं करूँगा। आई एम सॉरी बेबी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत पेन हुआ ना। मैं ध्यान रखूंगा। अब मुझे और बेबी नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता और बेबी, मुझे बस तुम चाहिए। अगर
सच में मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हें अपने जिस्म में समा लेता, तुम्हारा हर दर्द मैं खुद ले लेता। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे। आई लव यू अभी, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बेबी। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत ज्यादा। तुम्हारे बगैर मैं एक पल भी इमेजिन नहीं कर सकता। तेरी सांसों से मैं सांसें जोड़ लूं, बना के तेरे जिस्म को चादर मैं खुद पर ओढ़ लूं। जुदा ना कर सके तुझे कोई मुझसे, तेरे जिस्म में अपनी रूह डाल लूं।